पहला पत्रस पहला अध्याय का 19वां वचन में है, निर्दोष यीशु मसीह जो मेमना है उनके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए हैं। वचन कहता यीशु के लहू से हम छुड़ाए गए हैं। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा न केवल हमें क्षमा मिलती है, हमें छुटकारा मिलती है। रिडेम्पशन, रिडीम यानी छुटकारा कहते हैं। यदि गहना दुकान में रख देते हैं, उसको छुड़ाने के लिए कहते हैं, पैसा के द्वारा उसे हमें छुड़ा के लेना है। बाइबल में कहा गया छुटकारा शब्द को हमें इतिहास की भूमिका के साथ मिला के जांचने से हमें और अच्छा लगेगा। उन दिनों में जो गरीब लोग रहे उनको गुलाम का बाजार में ले जाके बेचते थे। किसी देश पर लड़ाई करके वहां से गुलाम पकड़ के बेचना शुरू करते थे। उसी गुलाम के बाजार में चाहे हम किसी को भी खरीद के ला सकते, वैसे किसी गुलाम को हमें 3 प्रकार से छुटकारा दे सकते। सबसे पहले में इस गुलाम का दाम जितना है मैं दे दूंगा और मैं इसको छुड़ा के अपने घर में नौकर के रूप में रख सकता हूँ। किसी गुलामी स्त्री से अगर मैं पसंद करता हूँ उससे शादी करना, पहले उसको मैं छुड़ाने के लिए दाम देना है और सरकार के पास उसकी पूरे आजादी के लिए पैसा देना होगा। तो इस प्रकार हमें उसको छुड़ा के आजाद करने के लिए दाम देना है। और उस गुलाम के बाजार में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बांध के रखे, उनको कोई खरीदने वाला कोई नहीं है, और एक अपाहिज है, उनको भी कोई खरीदने वाला नहीं है। लेकिन वहां पर उस बाजार में एक बलवान व्यक्ति आ रहे, इनको ऊपर दया करते और कहते इनको लेने वाला उस जगह पर वो कहता है मैं इनके जगह पर गुलाम बनूंगा। मालिक ने देखा इस अपाहिज को इस बुजुर्ग के रखे तो हमें कोई लाभ नहीं है, इस बलवान के द्वारा तो हमें बहुत कुछ लाभ मिल सकता कह के उनके और बंधनों को तोड़ के कह देता। और इसी प्रकार भी उनकी बंधन को तोड़ने के लिए हम बंधुआ बन सकते हैं। सबसे पहले उस गुलाम को पैसा देके मैं खरीद सकता हूँ, और दूसरे में उस गुलाम के जगह पर पैसे देके उनको छुड़ा के सरकार में पैसे देके उनको बिल्कुल आजाद कर सकता हूँ। तीसरे में उस जो गुलाम है उस जगह पर मैं अपने आप को उनके बदले में देके और उनको मैं छुटकारा दे सकता हूँ। वैसे ही हम भी एक गुलाम रहे, उसने हमें छुड़ाने के लिए अपने खून को दिया है। पापों में श्रापों में गुलाम रहे, हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह अपने आप को अर्पण किया। इसलिए आज हम परमेश्वर को ताली बजा के स्तुति करना चाहिए। इस तीनों तरीका से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा के बिल्कुल हमें आजाद किया है।